पीटीआई शिद्दत पसंदी की हामी है, सियासी जमात नहीं। बानी ने दहशत गर्दों को दोबारा मुल्क में बसाया। अता तारण प्रोग्राम रूबरू में कहते हैं, शिद्दत पसंद जमातों पर पाबंदियां लगती ही हैं। पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ है। फैज़ हमीद बानी से मुतालिक बयान भी देंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद पर 9 मई का केस भी चल रहा है। 9 मई जैसे वाकयात से मना करने पर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। लाहौर में एफआईए एनसीबी इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। 14 साल से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम बहरीन से गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ थाना भेरा सरगोधा में मुकदमा दर्ज है। और कराची कय्यूमाबाद के करीब ट्रक और रिक्शे में तसादुम। रिक्शा ड्राइवर अदनान जख्मी, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया। फैज़ हमीद मुजरिम करार। 4 संगीन इल्जामात साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक DGISI को सियासी सरगर्मियां, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल पर सजा सुनाई। केस 15 माह तक जेर समात रहा। ISPR के मुताबिक सजा का बाज़ाब्ता नफाज आज 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया। फौजी अदालत ने तमाम कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई की। फैज़ हमीद को सजा के खिलाफ अपील का हक हासिल है। फैज़ हमीद का नाम फैज़ाबाद धरने के मौके पर सामने आया। नवंबर 2017 को हुकूमत और तंजीम में मुआहदे के आखिर में दर्ज था। मेजर जनरल फैज़ हमीद की वसातत से फैज़ हमीद पर सियासी मदाखलत के भी इल्जामात सामने आए। PTI की हुकूमत के दौरान 2019 में फैज़ हमीद ISI के सरबराह मुकर्रर हुए। गुज़िश्ता साल दिसंबर में फैज़ हमीद को 4 इल्जामात में बाज़ाब्ता चार्जशीट किया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। ये एक बहुत तारीखी फैसला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। खान साहब खुद जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था। ये जनरल फैज़ अपने ओहद के खिलाफ वर्जी, अपने काम के खिलाफ वर्जी करते हुए ने क्या क्या किया। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद की सजा को तारीखी करार दे दिया। कहा, सियासी जिंदगी में वक्त के 2 फिरऔन देखे। पहला बानी PTI, दूसरा फैज़ हमीद। कहा, फैज़ हमीद को अपने जराइम की सजा मिली। ताकत के नशे में धमकियां देने वाले बानी PTI आज मकाफात अमल का शिकार हैं। गवर्नर राज का हामी नहीं, लेकिन KP हुकूमत खुद हालात पैदा कर रही है। फैज़ और बाजवा ने बीज बोए, कौम बरसों फसल काटेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। अता तारण ने फैसला हक और सच की फतह करार दिया। बोले, सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। राना सना ने कहा, सजा पर नहीं एहतसाब पर खुश हूँ। साबित हो गया पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं, हिसाब किताब से कोई बालातर नहीं। फैसल वावड़ा कहते हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर रिटायर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया। लिखा, राशिद नसीर के खिलाफ इल्जामात का कोई दिफा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा नहीं, इनफरादी केस में बात कर सकते हैं। आइन के मुताबिक बानी से मुलाकात के लिए आते हैं और आप रोक लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दाहगल नाके पर रोके जाने पर पुलिस से मुकालमा। कहा, किसी और मुल्क नहीं, पाकिस्तान के एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। आपको कौन अहकाम दे रहा है? अलीमा खान की 26 नवंबर एहतजाज केस में जमानत मनसूख। 20 लाख रुपए के मचल के जब्त, वारंट गिरफ्तारी और तौहीन अदालत के नोटिस जारी। पाकिस्तान का नॉर्वे के सफीर को अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर डिमांड जारी।
सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में सफीर की शिरकत न सिर्फ सिफारती हद से तजावुज बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार। अदालत उस्मा का ईमान मजारी का ट्रायल हाई कोर्ट के फैसले तक रोकने का हुक्म। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनउल खवारिज का छोड़ा बारूदी मवाद फटने से धमाका। मदरसे में 2 मासूम बच्चे शहीद, 8 जख्मी। पाक फौज ने 82 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को क्लियर कर लिया। लाहौर में सीसीडी के ताबड़तोड़ मुकाबले, 3 मकामात पर 5 मुलजिम मारे गए। डेरे से करोड़ों का असला और मंशियात बरामद। मुकाबले डिफेंस, कोतवाली और मॉडल टाउन में हुए। हाफिजाबाद में 24 घंटे के दौरान तीसरा मुकाबला, अदनान दानी हलाक हो गया। सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी, 62 अफराद का राज। शहरी की ज़राई ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर बेईमाना तशद्दुद। और ये इसको ऐसा डराऊं कि ये कोर्ट पे नहीं आए। अभी तो मैं आ ही नहीं सकता, आपने खुद देखा है। तो आखिर मैं क्या करूं? एक तो मुझे हक नहीं मिल रहा है, जो रोजाना मैं जूते खा रहा हूं, क्या करूं? किसको? पीपल्स पार्टी सुनती नहीं है। 4 सद्दा पड़ांग कब्रिस्तान में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 खवातीन असातिज़ा जाँ बहक, ताल्लुक एक ही खानदान से है। खवातीन असातिज़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहपसंद कली में तैनात थीं। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मुल्जिमान को अगवा और कत्ल के लिए 30 लाख रुपए दिए गए। रकम की अदायगी से मुमकिन मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा। DPO ने FIA से मुल्जिमान वहीद, नदीम और रेदा की माली तफसीलात तलब कर ली। कत्ल की तहकीकात एडिशनल IG सोनिया करेंगी। मुजफ्फराबाद के इलाके आज़ाद पतन कहूटा में वैन दरियाए जेहलम में जा गिरी। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 9 अब तक लापता। कंडक्टर समेत 5 मुसाफिरों को बचा लिया गया। कराची में एक और जिंदगी हैवी ट्रैफिक की नजर। मलीर में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक, ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे पर बस और ट्रेलर में तसादुम, खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज भी शहर में 3 अफराद हैवी ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए थे। कराची वाले हो जाएं मजीद होशियार। सिर्फ कैमरे से नहीं, ड्रोन से भी ट्रैफिक निगरानी होगी। सदर में ड्रोन ने मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया गश्त किया। गलत पार्किंग पर 2 कार मालिकान को 10,000 का जुर्माना। गाड़ियां ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर पार्क थी। कराची में ट्रैफिक हादसात और ई चालान पर एहतजाज। जमात इस्लामी हफ्ते को नुमाइश चौरंगी पर धरना देगी। मुनम जफर ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहर को लूट का माल समझा है। अवाम हुकूमती करप्शन की सजा भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अंधेर नगरी चौपट राज। वजीर आला सुहेल आफरीदी की बार बार ताकीद भी काम न आई। साबिक वुज़रा का दफातर खाली करने से इनकार, दफ्तरों की चाबियां साथ ले गए। सरकारी गाड़ियां भी वापस नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि दोबारा तो आना ही है, दफातर क्यों खाली करें। अमरीका जाने के आरज़ूमंद अफराद की मुश्किलात बढ़ गई। इमिग्रेशन के सख्त तरीन कवानीन की बदौलत जनवरी से 85,000 वीज़े मनसूख किए जा चुके। भारतीयों की अपॉइंटमेंट्स भी मनसूख। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड के इजरा का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीका दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क बन गया। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर है। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान आइंदा साल होना चाहिए। कई सरबराहान मुमलिकत शामिल होना चाहते हैं। सदर ट्रंप कहते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड जंग रुकवाने के लिए फोन करूंगा। लगता है इन्हें लड़ने से रोक सकता हूं। गुलकारी के मुकाबले यूरोविजन में इसराइल की शमूलियत पर मुखालिफत बढ़ गई। आइसलैंड ने भी मुकाबले का बाइकॉट कर दिया। स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और नीदरलैंड्स पहले ही बाइकॉट कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया के स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी लगा दी गई। 14 साल तक की लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकेंगी।
अदम तामील पर वालिदैन को 150 से 800 यूरो तक के जुर्माने का सामना करना होगा। नया कानून तकरीबन 12,000 बच्चियों को मुतासिर करेगा। बच्चों की मौज मस्ती के दिन शुरू होने वाले हैं। सिंध में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। आईसीसी ने फिर साबित कर दिया कि वो दरअसल इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान से एक बार फिर तासुब। T20 वर्ल्ड कप के टिकट पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की तस्वीर गायब कर दी। पोस्टर पर कौमी कप्तान के सिवा तमाम कप्तानों की तस्वीर मौजूद। मेगा इवेंट के टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। ठंड बढ़ते ही हैदराबाद की बताशा गली की रौनकें भी बढ़ गई हैं। शहर की खास सौगात खस्ता करारी गचक की खरीदारी में इजाफा। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। मेक्सिको में स्काई डाइवर का पैराशूट ट्रैफिक सिग्नल में फंस गया। शहरियों ने डाइवर को तो बचा लिया, पुलिस ने धर लिया। ट्रैफिक लाइट खराब करने का इल्जाम आए। आपकी बहू काफ़ी अरसे से बीमार है और ठीक भी हो जाएगी तो वह आपकी नस्ल तो आगे नहीं बढ़ा सकती। उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। इंसान को ना वक्त का मुकाबला जो है वो हिम्मत से करना चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी सकत रही नहीं। और 3 बेटियों की पैदाइश के बाद रमीज का दूसरी शादी का फैसला सबीन को झंझोड़ कर रख दिया। घर में कशीदगी मजीद बढ़ गई। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 10वीं किस्त देखिए कल रात 8 बजे आज एंटरटेनमेंट पर।